मंच पर बैठे हुए मेरे सभी साथियों और यहाँ पर पधारे हुए मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सदस्यगण, आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि ये जो बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से 6 अप्रैल तक जो चला और इसमें कौन सी घटनाएं घटी और पार्लियामेंट को किस तरीके से सरकार के लोग, ट्रेजरी बेंचों ने इस बजट को चर्चा में नहीं लाने का जो पूरा प्रयास किया, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। और आपको एक ही उदाहरण बताऊं, 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है, वो डिस्टर्ब, लेकिन डिस्टर्बेंस तो रूलिंग पार्टी से हुआ। और जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। और ऐसी पहली बार हुआ। मैं भी अपने जीवन के 52 साल समाप्त करके 53 साल में कदम रखा हूं, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 5 साल लोकसभा में भी था अपोजिशन लीडर, ऐसा वक्त कभी नहीं आया। और यहां पर 2 साल से मैं देख रहा हूं कि यहां पर खुद ही रूलिंग पार्टी के लोग ही डिस्टर्ब करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है, जो हमने मुद्दे उठाए हैं, खास करके अदानी के इशू पे, सारे 18-19 पार्टियां एक होके एक कॉमन मुद्दा था कि अदानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है और अदानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसी बनी। और सरकार से पैसा लिए, LIC से लिए, बैंकों से लिए, सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ति उन्होंने खरीदा। यानी पैसा भी सरकार का और संपत्ति भी सरकार की। तो उसको अमीर बनाते गए 2.5 साल में इतनी बड़ी संपत्ति वाला आदमी देश में या विदेश में कोई नहीं होगा शायद। और मुझे और एक
इसका सरकार इतना जो खासकर मोदी जी जो बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्यों एक ही कैपिटलिस्ट को इतना सब संपत्ति सरकार की क्यों दे रहे हैं? एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रोड हो, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज के अड्डे हो, तो ये सारी चीजें, जमीन भी नहीं छोड़ी, रेल भी नहीं छोड़ा, पोर्ट भी नहीं छोड़ा। ये जो है, इससे ये दर्शाता है कि किसी एक को ही अमीर बनाना और देश की सारी संपत्ति जो गरीब लोग LIC में पैसे डाले हैं, बैंक में डिपॉजिट किए हैं, वो पूरी संपत्ति उनको देकर सरकार के सारे संपत्ति को खरीद रहे हैं। ये हम वहां उनको पूछना चाहते थे। और दूसरी चीज, राहुल गांधी जी लोकसभा में यही उन्होंने पूछा था कि अदानी की संपत्ति इतनी बड़ी केवल 2.5 साल में, तो ये कैसा बढ़ा? इसका विवरण दो, इसकी चर्चा हो। तब उन्होंने यही कहा, कितने बार आपके साथ वो फॉरेन ट्रिप में गए आए, आपके साथ कहाँ कहाँ उनकी मुलाकात हो गई, जिन जिन देशों में आप गए, आप जाने से पहले किन किन देशों में उन्होंने आपसे पहले जाकर आपसे मिले, और किन किन देशों के प्रधानमंत्रियों से या वहाँ के बिजनेसमैन से या वहाँ के मंत्रियों से मुलाकात किए, और आपके वजह से उनको कौन सा ऑर्डर मिला, कैसा मिला, ये सारे डिटेल यहाँ पर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए हम JPC की मांग कर रहे थे, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की। इसमें कोई उनको नुकसान तो होने वाला नहीं था, क्योंकि उनको 2/3 मेजॉरिटी है हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी है। जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो मेजॉरिटी मेंबर्स आपके रहते हैं, इसके बावजूद आप JPC कॉन्स्टिट्यूट करने को क्यों डर रहे हो? ये हमारा पहला सवाल है। मेंबर तो आपके ज्यादा होते हैं, लेकिन हमको एक फायदा होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से सारे दस्तावेज, कागजात, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए अपोजिशन पार्टियों को एक मौका मिलता है। इसीलिए, और वो एक ट्रांसपेरेंसी उसमें रहती है, तो इसीलिए हमारी मांग थी। उसको उन्होंने नकारा और उसके बारे में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये मुद्दे जो राहुल जी ने उठाए थे, उसको उन्होंने अलग करके दूसरा ये इश्यू डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने माफी मांगो, तुम UK में जाके ऐसा बोले, ये करे, वो करे, ये बोले। अरे यहां सवाल है पार्लियामेंट का, यहां सवाल है घोटाले का, यहां सवाल है जो जिसने देश की संपत्ति को लूटा गलत तरीके से, अपने शेयर्स को बढ़ावा दिया और छोटे छोटे शेल कंपनीज बना के करोड़ों रुपए उसमें लिए, इसका सवाल है। देश की संपत्ति बचाने के लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दाल में कुछ काला है। कुछ संबंध उनके ऐसे होंगे जिस वजह से वो JPC करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी बात कि प्रधानमंत्री खुद
सदन में नहीं रहते, सदन जब चलती है तो दौरे पे रहते हैं, सदन जब चलती है तो इलेक्शन प्रचार में जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी नहीं किया ऐसा। कभी एकादा कोई अर्जेंट वर्क है तो तब 1-2 दिन के लिए जाते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो जैसा वो कहते हैं कि सुब्रमण्यम सारी दुनिया का चक्कर लगाया और उसके बाद भी उसको जो मिलना था नहीं मिला, वो गणपति को मिला, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि गणपति बैठे जगह बैठा और वो बोला तो सारी दुनिया या शंकर के पास, पार्वती के पास है, तो तुम तो दुनिया भर फिर क्या है, मैं तो यहीं बैठा हूं। तो इनका उद्देश्य क्या है कि बाहर फिरते रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो आंसर देना, लोगों को बताना और लोगों के लिए जो डेवलपमेंट काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर काम करना, इसके बारे में वो तवज्जो नहीं दे रहे। पुराने रेलगाड़ियों को नए इंजन लगा के हर जगह हरी झंडी फहराती। अरे मैं तो एक ही साल में 27 ट्रेन छोड़े थे, वाराणसी को और वैष्णो देवी को, और उसके बाद हमारे राजस्थान में अजमेर को। हमने कभी हरी झंडी लगाकर प्रचार नहीं किए। वहीं पर वही इसमें अब दिल्ली से हरी झंडी एक भाषण, मंगलुरु को हरी झंडी एक भाषण, और चेन्नई बॉम्बे से एक हरी झंडी भाषण, भोपाल वो एक। अरे एक रेल छोड़ने के लिए आपकी जरूरत है, वहां का एमपी है, वहां का इंचार्ज मिनिस्टर रहता है, लेकिन इन्हों जाके प्लेटफॉर्म में लंबे करके दूसरे कोई काम नहीं किए। मैं एक ही स्पीड से इतना काम, क्या पटरी भी आप ही डाले थे क्या? हाँ, ऐसा कोई एक नया योजना करके आप अगर, जैसा कि पीर पंजा हमने किया था, पटरी भी डाली थी, टनल भी खोदा था, अरुणाचल का हमने किया था सब, लेकिन इनको हमेशा आदत है कि ये अपना इनॉग्रेशन होना, भाषण होना। तो भाई भाषण से पेट नहीं भरता, लोगों को राशन की भी जरूरत होती है, उसके तरफ ध्यान दो, ये हमारा कहना था। और चौथी बात ये है कि कोई खास करके राहुल गांधी जी के बारे में इसलिए बोल रहा हूं, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनको डिस्क्वालीफाई एक सूरत के कोर्ट के ऑर्डर से 2 साल की जो सजा हो गई थी, हुई है, उसको इतना लाइटनिंग स्पीड से उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैं आपको एक केस बताता हूं अपने इसका गुजरात का। एक गुजरात के एक एमपी ने, जिनका नाम है बीजेपी के अमरेली एमपी नारायण भाई कचाड़िया, उनको तो लोकल कोर्ट ने 3 साल के लिए कन्विक्ट किया, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं करे इमीडिएटली। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक शेड्यूल कास्ट डॉक्टर्स को 20 लोग जाके तमाचा मारे, उसको गालियां दिए। हमने फोन किया था, तुम नहीं उठाए, और वो बेचारे का अपराध कुछ नहीं था कि वो दूसरे पेशेंट को देख रहा था और फोन साइलेंट में थी। तब उन्होंने खुद आकर उसके ऊपर हमला किया। जब 3 साल का उसका कन्विक्शन हुआ तो सेशन कोर्ट ने
उसको जो सेंटेंस नीचे दिए थे वही अपहेल्ड किए, उनका अपील रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद में वो हाई कोर्ट में चले गए, वहां भी वो रिजेक्ट हुआ। उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पर उनको पनिशमेंट ही हुआ, 5 लाख रुपए देना और कुछ माफी मांगना, ये उन्होंने कहा। यानी कन्विक्टेड, 3 इयर्स कन्विक्टेड, उसको 16 दिन का टाइम देते हो, लाइटनिंग स्पीड में उसकी अपील डिस्पोज ऑफ करते हो, और हम यहां पर अपील डालते हैं तो उसको 1 महीने का टाइम एक्सटेंशन दे रहा है। तो ठीक है, हम कोई जुडिशरी के ऊपर कंप्लेंट नहीं करना चाहते, जो भी उन्होंने कहा है उसका स्वागत करते हैं, हम लड़ेंगे कानून के तौर से। लेकिन आप देखिए, एक आदमी को 3 साल की सजा होती है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है इमीडिएटली, और एक राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा होती है डिफेमेशन केस में, क्रिमिनल केस में नहीं। तो उनको आप लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो ये डेमोक्रेसी है? अगर कोई गए नहीं, हमारे देश में रूल्स के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मुताबिक अगर नहीं चल रहे पार्लियामेंट, अगर कोई कहे तो ये गुनाह है, और ये दिखता है। लेकिन मुझे मालूम नहीं इसको किस ढंग से हमारे मीडिया के दोस्तों लेते हैं, वो मैं इसको ज़्यादा बोलने नहीं जा। और इनकी जो ये हो गई, 23 मार्च को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 24 को लोकसभा सेक्रेटरिएट में आया, और 28 को लोकसभा सेक्रेटरिएट ने नोटिफिकेशन निकाल के यहां तक बोला कि राहुल जी अपना रेसिडेंस भी खाली कर दो। ये है न्याय, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान के तहत चलो इसके लिए लड़ रहे हैं। और हमने जो कानून, बिजनेस एडवाइजरी के जो बिजनेस रूल्स होते हैं, उसके तहत हम चल रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार उसके तहत चलना नहीं चाहती, और हमारे मुद्दे बहुत थे। हम सभी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, हमारे जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सबको आई कंग्रेचुलेट देम। यूनाइटेडली दे टुक दिस इश्यू, दे फॉट, एंड in spite of that, the government is not taking serious, they are not thinking seriously. And meanwhile, they suspended one woman member also, parliament member, Rajya Sabha member, Rajni Patel. She was agitating as per rule, and naturally, and so long, इतना लंबा किसी को शिक्षा नहीं मिली। एनीवे, अभी वो तो चेयरमैन साहब के पास पेंडिंग है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ऐसी चीज़ें चल रही है, और एक को 16 दिन तक रिलीफ मिलता है, और 3 साल की सजा होने के बाद वो बीजेपी का मेंबर रहने से उसका कोई संज्ञान में स्पीकर लेते ना कोई लेते। तो इसलिए दोस्तों, हम आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि बार बार हमको ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग सदन चलने नहीं दे रहे, कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ये बात है। अरे हम अंदर आते, जब मैं नोटिस पढ़ता हूं 265 का, अभी ऐसा पेपर लेता हूं तो उधर से माफी मांगो, माफी मांगो, खास करके राज्यसभा में माफी मांगो। अरे कैसा मांगते? वो तो डिस्क्वालीफाइड हो गए, डिस्क्वालीफाइड मेंबर अंदर आके माफी मांगता है। अच्छा, वो राज्यसभा मेंबर भी नहीं है, वो लोकसभा के मेंबर है, आप क्यों उठाते हो? नहीं, सरकार में चल रहा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा बोले जैसा ये चल रहा है। तो इसलिए मैं तथ्य सामने रख रहा हूं,
हम पूरा कोऑपरेट करने के लिए सारे मेंबर तैयार थे, तैयार है। देश के हित में जो भी चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरे लोग सतर्क होके बैठे थे। लेकिन सरकार का मंशा ये था कि पूरा बजट सेशन वॉश आउट करना, तो उन्होंने अपना काम किया। ये एटीट्यूड को मैं कंडम करता हूं। अगर यही एटीट्यूड रहा, इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ ये जा रही है। इसलिए इतना कह के मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि दो शब्द वो भी कहे। यहाँ हमारे मंच में 19 पार्टियों के संसदीय नेता मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा अगर कोई बोलना चाहते हैं वो बोलें। हालांकि खड़गे जी ने विस्तार से जो लोकसभा में हुआ है और राज्यसभा में हुआ है, माफ कीजिएगा मैंने गलत जानकारी दी आपको। लोकसभा एडजर्न हो चुका है साइनेट है, अभी राज्यसभा बाकी है, 2 बजे को एडजर्न होगा साइनेट है। पर अगर किसी नेता को कुछ कहना चाहते हैं या हम सीधा सवाल ले सकते हैं, किसी भी नेता से आप सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ 19 पार्टियों के नेता मौजूद हैं। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। यहाँ 19 पार्टियां हैं जो रोज नेता प्रतिपक्ष के कमरे में मिलते हैं 10 बजे। सारी की लिस्ट आपको मैं दिलवा। 19 पार्टियां हैं। मनोज झा को कहीं जाना है, मनोज झा जी उनको जाना है। हाँ, आप सवाल पूछेगा और आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, बालू जी। No. बालू जी wants to No, speak. please hear me. You let them ask the question, so you will answer. Okay. So you can ask the question in Hindi or English. English. Anybody, you can direct it to anybody of the 19 parties who are present on the. देखो, जमीन पे ही बैठे हैं हम सभी लोग और हम एकता जरूर लाएंगे। लाने की तो पूरी कोशिश हो गई है। हमारे इश्यूज देश को बचाना, देश में एकता रखना और देश के एकता और अखंडता के लिए काम करना और डेमोक्रेसी और संविधान के लिए हम सभी बद्ध हैं। अब मोदी साहब बोलते हैं तो शायद उनको ग्राउंड लेवल पता नहीं लग रहा होगा कि लोग बेजार हो गए इन्फ्लेशन से और लोग बेजार हो गए अनएम्प्लॉयमेंट से, लोग बेजार हो गए जो ये डेमोक्रेटिक पद्धति में उन्होंने अपना बदलाव लाया है। तो इसीलिए वो कहते रहते हैं, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। एकता से हम एकजुट होकर आगे के चुनाव में लड़ते रहेंगे। एक मिनट रवि, एक मिनट मौसमी जी। Yes. Yes. Do you think from this podium you can repeat that Rahul Gandhi could be for the consensus candidate as far as challenging Prime Minister Modi is concerned in 2024? Actually, the BJP is in a state of jittery. That is why they wanted to have the head of Rahul Gandhi. After the Bharat Jodo, this BJP and the association of the ruling party people, they are very much afraid of Rahul Gandhi. That is the main thing for all those happenings in the parliament for the past 15 days. Because of their hegemonical attitude and they have disturbed the house. And it never happened. This is the first time wherein the ruling party has gone for obstructing the running parliament. This is very sad. This is the first time in the history of the Indian parliament. So, for your question, see, all the political party leaders, all the 19 political party leaders,
Congress is going to have a united front on the, to collect all the party leaders together. Party leaders mean not parliament party. Leaders outside the real party leaders, they will unitedly decide the things what we wanted to have it. Haji Ravi. Haji Ravi, no supplementary, please, Ravi. No, please, Ravi. I have one word, Mr. Ramesh. See, look, you have right before you all the opposition parties who were distanced, who maintained some distance and differences. But today you are seeing how it is getting evolved. We are becoming so strong, so conflict is strong, that all the efforts of the opposition to divide us have failed. We are today united, stand right before you on the ground. What happens tomorrow, please let us leave it, because we are working all to see that how we come together. The question, I don't know why you are always obsessed with the leadership issue. A nation will certainly be led by a person, led by combination of ideologies and the programs. So that we are trying to do, whatever we are trying to do is to see that kind of a program is on the board and we are all on the same page. Haji Ravi. वंशवाद आप बताइए 1990 के बाद कोई गांधी परिवार का प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई मिनिस्टर बना है? हाँ, बताओ। चुप, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए कहते हैं गांधी परिवार, गांधी। अरे गांधी परिवार तो ना मिनिस्टर बने ना प्राइम मिनिस्टर नहीं, और गांधी परिवार के लोग जब एजिटेशन करते हैं, देश को जोड़ने का काम करते हैं, भारत जोड़ने का काम करते हैं, तो उनको आप डिस्क्वालीफाई करते हैं। जो शेड्यूल कास्ट को मारता है उसको 16 दिन टाइम देकर बहाल करके सदन में लाते हो, और जो देश के लिए लड़ता है, मरता है, धूप में, छांव में, बारिश में, बर्फ में, उसको आप गांधी परिवार, गांधी परिवार। कहाँ है गांधी परिवार? गांधी परिवार तो लड़ते रहते हैं, मजा तो दूसरे लोग कर रहे हैं, और जो मजा कर रहे हैं वही बात बहुत करते हैं। हाँ, चलिए। 1 minute, Haji. You see, 1 minute. All issues we'll discuss in common platform later on, our party presidents. Now we are parliamentary leaders, and we will we have come here to apprise you what has gone in parliament. So that business we are telling before you. Rest we'll speak when we meet all our program, and caste census is one of our foremost agenda, that we are for that. Okay, thank you. Siddharth, 1 minute. Siddharth, 1 minute. साहब, नहीं, हमने सभी 18 पार्टी के लोग मिलके गए थे। आपको गलत इंफॉर्मेशन, हम दोनों गए थे बोल के। पूरे पूरे ऑल वी हैव गॉन। 1 मिनट, संजय जी बोलेंगे। देखिए, ये आज जो 19 राजनीतिक दल यहाँ पर हैं, हमारा मुद्दा बहुत साफ है। पूरा का पूरा संसद का सत्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा नहीं चलाया गया, सिर्फ एक मुद्दे पे। और मोदी जी ने साबित कर दिया कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ अडानी के मुद्दे पर पूरा सत्र मोदी जी ने चलने नहीं दिया।